नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस हब सिविल सर्विस में। जहां आज हम सभी लोग पटना सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट के साथ साथ अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों के लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अगर हम बात करें तो जो भी हमारा टेस्ट है वो ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। जो छात्र पटना के आसपास रहते हैं अगर वो आ सकते हैं पटना सेंटर पे तो आ करके आप ये कल का जो हमारा टेस्ट होने वाला है 20 जून को 12 बजे से 2 बजे वो अवश्य आकर के दें। वो टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है सभी छात्रों के लिए। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो 60 डे का जो हमारा प्लानर जो है वो अभी हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखो तो 71st जो बीपीएससी है उसमें अभी अगर हम बात करें तो हम 60 दिनों में तैयारी कैसे करें। टाइम तो आपको 60 दिन से अधिक है, लेकिन 60 दिन जो चीज आप पढ़ेंगे उसको लास्ट के 10-15 दिन रिवीजन के लिए भी आप लेके चलें। जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे, अगर मान लो कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपने नहीं किया, क्या आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये जो अगर हम बात करते हैं ये 60 डे का जो प्लानर तैयार किया गया है वो अगर आप देखेंगे 68 बीपीएससी 4th रैंक अंजलि जोशी मैम है उनके द्वारा तैयार किया गया है। और वो मैम आप सभी लोगों को बताई है कि कैसे कैसे कौन से सेक्शन से मैक्सिमम नंबर आता है उस टारगेट को। जो टॉपिक अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पे जा करके वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। या फिर आप ये पीडीएफ हमारे ऑफिस से भी आकर के कलेक्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। उसके लिए भी आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ये 60 दिनों का जो स्ट्रेटजी है हम इसमें क्या क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं रितेश सर और अंजलि जोशी मैम जो रैंक 4 है उनका पूरा गाइडेंस आपको इसके साथ मिलता है। और इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे होते हैं हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर। जो हिस्ट्री का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से लगभग प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष के अंतराल पे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूरा ये टॉपिक जो है आपको यहाँ पे हम दे देते हैं। अगर आप हिस्ट्री के अंदर में देखेंगे तो जब हम क्लास चलाते हैं ऑफलाइन, जब आप आएंगे और ऑनलाइन में भी जो छात्र जुड़ेंगे, ये कोर्स जो है वीडियो लेक्चर यूट्यूब के साथ साथ हमारे जीएस हब सिविल सर्विस के ऐप पे भी मिल जाएगा। आप वहां से भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। अब देखो स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ये सब टॉपिक ऐसा टॉपिक है सिलेक्टेड जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हर वर्ष कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। हम ऐसे टॉपिक को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ो तो आप देखो तो हम लोगों ने हिस्ट्री के लिए कुल 26 क्लास के लिए हम लोग किए हैं। जिसमें आप देखोगे लगभग आपका 26 टॉपिक में हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगर आप ये 26 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 26 टॉपिक कर लो तो मैं आपको कह करके बोल सकता हूं क्या कि अगर हिस्ट्री में अगर बिहार अगर आप देखो तो हिस्ट्री जो है अगर हम बात करते हैं तो आपका कितना, अगर आप देखो इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार, हिस्ट्री का दो सेक्शन होता है, लोग बोलते हैं ना बिहार स्पेशल। एक होता है इंडियन हिस्ट्री और प्लस एक होता है आपका बिहार का हिस्ट्री जिसे आप लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम ये दोनों सेक्शन को डिस्कस कर दें आपसे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दोनों मिला करके लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपका ये 30 से 35 प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपने इन सारे टॉपिक को कर लिया हिस्ट्री के अंतर्गत तो आपको यकीन मानिए आप जो है हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। और हमारे इस क्लास से लगभग आपको 25 से 26, क्योंकि 26 दिन में हम आपका 26 नंबर स्कोर बढ़ाने जा रहे हैं। किस वाले में? हिस्ट्री में। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आपको छोड़ना भी चाहिए क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। आप लिमिटेड समय में उस सारे टॉपिक को आप सही से कवर नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट समय में जो हम टॉपिक दिए हैं उसको आप क्या करना है, बस हम इसका
प्रिंटेड नोट्स, जो ऑफलाइन में बच्चे होंगे उनको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन वाले होंगे तो हम ऑनलाइन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से ये सारे 2600 टॉपिक का नोट्स हम जो है, अगर आप देखो तो प्रिंट मटेरियल, ऑफलाइन वाले को तो प्रिंट आउट में मिल जाएगा, प्रिंट आउट मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन के बच्चे होंगे उन्हें जो है आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट हम जो है पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो आप ये टेंशन नहीं लेना है, इसका नोट्स भी हम आपको देंगे, क्लास भी देंगे, इसका नोट्स भी देंगे। बस आपको क्या करना है, इस नोट्स को जब हम क्लास लें उसके बाद आप जाएं तो आप कम से कम 3 से 4 बार 5 बार जितना समय बचे उसे रिपीट मोड में रिवीजन करते रहें जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होगा आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप साथियों अगर इसके बाद देखो तो जो ज्योग्राफी मैं लेता हूं, आप जानते हो मेरे बारे में कि मैंने अपना पूरा अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में मैं बिहार सरकार में मैं भी जॉब में हूं। तो वो स्ट्रेटजी जो हम बात कर रहे हैं कि आप कम समय में आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, उसका हम आपको प्लान बताते हैं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स का पीडीएफ नोट्स बन चुका है। आप जिन्हें भी चाहिए वो आकर के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आपको सब चीजें मिलेगा यहाँ से। ये देखो ज्योग्राफी में हम लोगों ने कुल 18 टॉपिक को क्या किया है, डिवाइड किया है। लगभग हम लोग आपको जो है ज्योग्राफी के ऊपर कुल 18 क्लास हम आप लोग को देने वाले हैं, और इसी के माध्यम से अगर आप देखो तो ज्योग्राफी जो हम बात करते हैं लगभग 18 से 20% आपको देखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान। और इस प्रीलिम्स में अगर 18 से 20% आते हैं, अगर आप ये 18 टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो आप जो है प्रीलिम्स में यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुल आप जो है 15-16 नंबर तो आराम से करके ले जाओगे। कि मेरे पढ़ाने का अनुभव है कि मैं लगभग पिछले अब तो 8-9 साल से मैं टीचिंग में ही हूँ। तो इस चीज़ों का मुझे अनुमान है क्या कि आपके पूरा आपका प्रत्येक पर्सन किस किस टॉपिक से आया है, मैं आपको सब चीज़ें आपको दूंगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर में ये सारी चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, आप इसका डिटेल देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखने वाले हैं इसमें, अगर आप देखो तो ये जो हमारा सिलेबस है पॉलिटी का, पॉलिटी के अंदर भी हम लोगों ने आप लोग के लिए जो है कुल 23 टॉपिक में डिवाइड किया है। जहां से अगर आप देखो तो पॉलिटी आप सब जानते हैं कि वैरी करता है, 15 से 18% के बीच में वैरी करता है। कभी कभी 1-2% ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पॉलिटी देखो तो पॉलिटी के अंदर जो है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो 15 से 18% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इस 15 से 18% में अगर ये 23 टॉपिक कर लेते हो तो आपको इससे जो फायदा मिलेगा वो आपको जो मार्क्स मिलने वाला है इससे, वो मार्क्स आपको कम से कम अगर आप ये टॉपिक करके जाओगे 12 से 13% आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आओगे। 12 से 13% एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आओगे। मैं आपको कुल जोड़ करके बताऊंगा कि ये जो है हमारे नोट से, अगर अब इसका विथ प्रूफ भी दूंगा कि हम लोगों ने ऐसा कैसे कहा। हम उसका डेटा भी आपको आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाले हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं कि आप मात्र हमारा ये क्लास करके जाएंगे तो आपको इतने मार्क्स मिनिमम तो आ ही जाएंगे, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम का बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है मैं वो पूरा का पूरा प्लानिंग भी बताऊंगा आपको। अब देखो हम लोग फिर जो है इसके बाद आपका देखते हो पॉलिटी के बाद जो है हमारा एक और आता है विषय, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखो तो आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों ने 18 टॉपिक में एक पूरे इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया है। और इसमें जो है अगर आप देखोगे इसमें आपको दिखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे जो है, अगर आप देखते हो
अब बजट्स के बारे में जो बातें करते हो वो भी हम लोगों ने टॉपिक ऐड किया है, बिहार बजट के बारे में बातें किया है, वो करंट का जो पार्ट है हम वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वहां से मैक्सिमम प्रश्न आता है इकोनॉमिक्स वाला, तो हम उसका भी नोट्स आपको देने जा रहे हैं। इसका भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जिसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय होगा उसका नोट्स बना करके हम आप लोग को यहाँ से दिया जाएगा संस्था के द्वारा। अब इसमें देखो 15, अगर हम मानते हैं 10 से 15 नंबर के आसपास रखा जाए इकोनॉमिक्स का, तो आप अगर हमारे इस नोट्स को करके जाते हैं, करंट वाले डेटा को भी करके जाते हैं, तो इको में मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में 10 नंबर के आसपास ही अगर आप ले आओ, 8 नंबर ही ले आओ, हटाओ इसको भी हम कम कर देते हैं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बोलते हैं इकोनॉमिक्स में 8 नंबर ही लेकर के आओ, ठीक है, तो आप फिर भी आप सेफ जोन में हो और इस नोट्स के माध्यम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, उसका हम पूरा बताएंगे जोड़ करके कि आप कैसे कैसे करने वाले हो, ठीक है। आप लोग का कोई डाउट भी होगा तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी, इसमें अगर हम बात करेंगे आप सब लोगों से। अब फिर देखो, अब जो है एक बात जानते हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस जो है 25 से लेकर के 30 प्रश्नों के बीच में इससे रहता है, कभी 25 दिखेगा कई बार 30 दिखेगा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 25 से 30 प्रश्नों के बीच में आपको ये अगर हम बात करते हैं साइंस से आपको जो है प्रश्न दिखता है प्रीलिम्स के दौरान। अगर ये 25 से 30 प्रश्न है तो हम लोगों ने वो पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है जहां से प्रश्न दिखे। अगर मैं बोलता हूं कि 25 से 30 प्रश्न है, अगर ये हमारे नोट्स को आप कवर करके जाते हो और जो क्लास करके जाते हो, मिनिमम आपका 20 से 22 नंबर इसी क्लास से आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये नोट्स जो आपको मिलता है वो सारा चीज आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन वाले बच्चे को ये सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। आप ये देखो, तो इसमें हमने पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, हर एक टॉपिक पे उतना नहीं कर रहे हैं डिस्कस, क्योंकि आपका इसको पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पेज पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। आप इसको जाएंगे, आप उसको वहां से ले करके आप करेंगे 150 महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, उसके हम लोग नोट्स भी देने वाले हैं आप लोगों को। लगभग हमने क्या बोला 25 नोट्स आपको 25 नोट्स में देंगे, आपको 25 नोट्स अगर आप कवर कर लेंगे साइंस वाला तो आपका पूरा का पूरा पर्सन हो जाएगा। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूं कि आपका हो जाएगा, मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक आप चीज देखते हो कि आपको मैं डेटा के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो मैंने क्या बोला आपको, हिस्ट्री में आपने जो पर्सन देखा हिस्ट्री के अंदर, तो मैंने बोला 30 से 35 इंक्लूडिंग बिहार, तो आपको इसमें से लाना कितना है, आपको इसमें से ले आना है, अगर हम बात करते हैं तो मुश्किल से आप इसको ले आओ 25 नंबर हिस्ट्री में टारगेट कर लो, क्या कि 25 के आसपास तो हम ले ही आएंगे, 30-35 आ रहा है तो, क्योंकि हम नोट्स आपको उसका दे रहे हैं जहां से पर्सन लड़ेंगे। फिर अगर आप देखो ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको मैंने क्या बोला 18 से 20% तक आते हैं ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी दोनों को मिला दीजिए तो वो आप लोग को पूरा नोट्स मिलेगा। इसमें अगर आप देखो तो हम इसका आपको बोल रहे हैं कि मुश्किल से आप 15-16 नंबर कर लो, नोट से हमारे 100% मिलेंगे आपको, जो प्रोबेबल है पॉसिबल है कि हम 60 दिन में इतना आपको करवा करके देंगे। शर्त यही है कि आपको जो टारगेट मिलता है, आपको जो पीडीएफ मिलता है, आपको जो नोट्स मिलता है, आप उसको याद करें, पढ़ें, अध्ययन करें, वो अध्ययन आपको करें करना है। अब देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, पॉलिटी में भी हमने क्या बोला कि आपको 15 से 18% तक के लगभग अप्रोक्स आते हैं, बस आपको यहां से मैं 12 नंबर बोलता हूं कि आप ला करके मुझे मुझे दे दो, 12 ने 10 भी दे दोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का देखो, तो आप इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे, तो इकोनॉमिक्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डिस्कस करता हूं कि 10 से 15 ही पर्सन आ जाए इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स सर्वे, तो आप यहाँ पे 8 नंबर कर दो, बस 8 नंबर ला दो, तो जो पॉसिबल है, जो हम
100% आपको हमारे पीडीएफ से इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मेंटरशिप में वो जो नोट्स जाता है वही नोट्स पे हम आधारित आप लोगों को पूरा क्लास भी करवाएंगे। फिर एक हमारा बचा क्या, जनरल साइंस। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आप जानते हो 25 से 30 के आसपास प्रश्न आते हैं। आप इसमें 20 नंबर ला दो, बस 18 नंबर ला दो ना, हटाओ 20 को, मैं बोलता हूँ 18 ही ले आओ, फिर भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हो। यानी ये हमने मेजर सेक्शन आपको बताया। फिर अगर हम बात करते हैं, एक तो करंट अफेयर भी है, जो अगर आप देखते होंगे तो करंट अफेयर का भी हम आपको एवरीडे क्या हमारे जीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के टेलीग्राम पे अंजलि मैम के द्वारा बनाया हुआ करंट अफेयर, और हमारी पूरी टीम उसमें देख करके आप लोगों के लिए लिख करके देती है, आप उसे करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करें तो एसपीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण का, विजन का, जो भी निचोड़ होगा वो बना करके आपको करंट अफेयर में, और उसकी कुछ क्लासेस आपको दी जाएगी, जिससे आप अगर जो है, अगर आप यहाँ पे देखो लगभग हम मानते हैं 30 प्रश्न, यहाँ से भी 20 कर दो, 30 प्रश्न है, 20 प्रश्न यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हो करंट अफेयर का, फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हो। मैथ अभी बचा हुआ है, 10 मार्क्स आते हैं, तो मैथ में भी अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी जिसको बात करते हो, तो 10 आते हैं, उसमें से 6 ही करो ना, क्यों ज्यादा करना। देखो, तो 25 अगर हम बात आपसे आप करते हैं कि पॉसिबिलिटीज कैसे है आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने में, आप कितने करीब हो, बशर्ते शर्त यही है कि आपको जो क्लास दिया जा रहा है, जो नोट्स दिया जा रहा है, समय जिस दिन आपको वो नोट्स दिया गया उस दिन आप उसको कम से कम 1-2 बार रिवीजन कर लें, फिर उसको 1 सप्ताह के बाद एक बार और रिवीजन करें, जिससे और जो हमारा टेस्ट होता है आप उसे टेस्ट लगाएं। 25 नंबर 15, 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 नंबर यहीं आ गया, देख रहे हो। 60 के बाद देखो 20, 80 और ये 20, 100, 105, 106 नंबर आप जो है नेक्स्ट, अगर हमारे जो है इस 60 डे अगर हम बात करते हैं, 60 दिनों में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको जो आपका क्लास देंगे, प्लस हम जो आपको नोट्स देने वाले हैं, उससे आप जो है लगभग 100+ स्कोर करने जा रहे हो। ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका 100+ स्कोर होने जा रहा है। शर्त यही है कि आप जो है, जो नोट्स हमने बताया, जो टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करके दिया गया है, उसका बस अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, आप जैसे भी हो उसको याद करें, रिकॉल करें, उस पर आधारित आप टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो वो सब आप करते रहेंगे। अब देखो इतना कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर में क्यों है कि हम इस इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ उपस्थित होकर के अपनी इस बातों को आपके सामने समक्ष रख पा रहे हैं। तो आपके समक्ष जो हम बातें अपनी रख पा रहे हैं, उसके पीछे का एक प्रूफ है। आप लोगों, आप जो हमारे पूर्व छात्र हैं, जो हमारी संस्था से जुड़े, और अगर आप देखो रितेश सर हो गए, अंजलि मैम हो गई, वो सब लोगों ने इससे पहले भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया है, और आप सभी लोगों का ये प्यार और स्नेह के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि अगर आप देखो तो यहाँ पे विथ प्रूफ आप देखो, सब चीज में आप लोग को विदाउट प्रूफ कुछ चीजें बातें करेंगे तो आप लोग बोलोगे क्या कि सर ये तो सबको संस्था वाले बोलते हैं। देखो सब वाली बातें हम नहीं करेंगे, आप ये प्रूफ जिसे भी देखना हो, ये हमारे टेलीग्राम पेज का स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, अगर आप इसमें जाएंगे, आप इसमें जाओ, और आप सभी जो है एक बार अगर जिसको भी देखना हो ये प्रूफ आ करके देख लेंगे, क्योंकि बिना प्रूफ जो है हम कोई बातें नहीं करते। हमारी संस्था अगर आपने देखा तो इसमें जो है 70वीं बीपीएससी के लिए जो है हमारे यहाँ प्रीलिम्स का एक मेंटरशिप बैच चलाया गया था, और इस बैच के अंदर अगर आप देखो तो कितने 461 बच्चे, अब प्लस 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है 2 बैच था, एक यहाँ देख रहे हो, एक ये दोनों प्रीलिम्स का बैच है।
यहाँ पे आपने क्या देखा, 2039 बच्चे। मतलब इसमें 10 तो हमारे अपने मेंबर भी होंगे, टीम मेंबर भी तो होंगे आपके साथ जो जुड़ते हैं। 10 अगर मान लो 10 से 15 लोग घटा ही देते हैं, तो इसमें अगर आप सोचो तो हम लोगों ने स्टूडेंट आप सबसे पूछा क्या कि बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स जो है, अगर आप यहाँ पे देखो मेंटरशिप जो है, यहाँ से अगर हमने आप सब लोग से जनवरी में 24 जनवरी को इस हम लोगों ने अपने डेटा में पूछा क्या कि कितने स्टूडेंट का पीटी रिजल्ट हुआ है, तो उसमें से अगर आप देखो क्या कि हमारे लगभग 46% बच्चों ने यस आंसर दिया। आप देखो कि 1087 बच्चे, यानी ये नोट्स आपको कंसाइज्ड वे टू द पॉइंट, जहां से प्रश्न बन जाए, आप एग्जाम में जाएं, सॉल्व करें टाइम टू टाइम। हमारी मेंटर्स जो आप सब जानते हैं, जिन्होंने बीपीएससी में अपना परचम लहराया, रैंक 4, आप लोगों के साथ जुड़ती हैं और समय टू समय किस नोट्स पे, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है वो आपको बताती हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो ये क्या, अगर आपको जिन लोगों को भी देखना हो तो आप देखो कि 2342 लोगों ने वोट दिया, हमारी संस्था जुड़े हुए बच्चे, और उसमें से कितने ने रिजल्ट लाया अगर आप देखो तो, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे। कोई अगर 10 बच्चे 5 बच्चे पास कर जाते हैं तो उस पे शोर मचाता है, हम तो इतने बड़े होने पे भी, इतना बड़ा जो है लगभग 1100 प्लस रिजल्ट देने के बाद भी हम लोग आज आपसे 4 महीने बाद बताने जा रहे हैं क्या कि देखो आप भटको नहीं, हमने जो टॉपिक दिया है आप उस टॉपिक के साथ जुड़ो, और 71वीं बीपीएससी का जो टेंशन है वो टेंशन आप भूल जाओ, और आपको जो मेंटरशिप के तहत हमारी जो संस्था आपको हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर रही है, आप वो सारी चीजें यहां से आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम ये डेटा के साथ बात कर रहे हैं आपके साथ, जिसको भी हो, जो भी छात्र अगर चाहें ये प्रूफ देखना है कि सर ऐसे, तो आप हमारे यहाँ आए और हमारे ग्रुप को जरूर आकर के वेरीफाई भी कर लें। ये हमने 2 स्क्रीनशॉट दिया है जो हमारे छात्रों के द्वारा किया गया है। तो आपने देखा 24 जून और 24 जून को हम लोगों ने एक सर्वे किया अपने पुराने छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें समझो कि इतना हम लोगों ने किया है, और देखो दोनों ग्रुप को मिला दिया जाए तो कितना, इतना स्टूडेंट अगर हमारे पास थे, मान लो अगर आप सब लोगों से जोड़ करके बताता हूं लगभग कितने छात्र, आप सब देख लो, खुले तौर पे देख लो, एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो हमारे पास 2500 छात्रों का जो है डेटा। 2500 में कितने स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, 2342, यानी अभी भी 150 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे इस सर्वे में, और इस 2500 बच्चे मात्र इतने बच्चे में से इतने बच्चों ने वोट दिया है यस का। आपको प्रूफ दिखाऊंगा, डेटा के साथ हम बात करेंगे। हम ऑनलाइन में जो करते आ रहे थे वही चीज आप ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं। हर एक चीज, हर एक कंटेंट जो हमारे ऑफ ऑनलाइन के बच्चे जिसको पढ़ करके इतना बड़ा स्कोर रिसीव किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, वो हर एक चीज अब आपके लिए ऑफलाइन पटना सेंटर पे मौजूद है, और सेम यही कंटेंट हमारे ऑनलाइन बच्चे को भी मिलने जा रहा है। तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं और देखें। आप सब लोग को पहले बता दे रहा हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या देखते हो कि हम जो है प्रीलिम्स टेस्ट भी लगाएं। बिना प्रीलिम्स का टेस्ट अगर आप दिए हुए, क्योंकि आप एक बात बोलते हैं ना कि अपना मूल्यांकन सही तरीके से करना चाहिए, जब आप अपना मूल्यांकन सही तरीके से करोगे तब ना आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। अगर हम इसको करते हैं तो इस मूल्यांकन के लिए आप देखो तो हम लोगों ने टोटल 20 टेस्ट ये, प्लस अगर हम बात करते हैं देखो 10-11 टेस्ट यहाँ पे क्या है, हमारा सेक्शनल टेस्ट आपको है, कल से ही आपको 20 जून से मिलने जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो तो 9 जो है हमारा फुल एंड
टेस्ट है। और अगर आप बात करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा इस वाले चीजों पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे, पूरी बातें करते हैं आपसे, तो 4 और प्लस हम आपको 4 एनसीईआरटी टेस्ट भी, एनसीईआरटी मतलब एक एक टेस्ट, एक हिस्ट्री के एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट, एक पॉलिटी पे आधारित टेस्ट, एक इकोनॉमिक्स पे आधारित टेस्ट, एक ज्योग्राफी पे आधारित टेस्ट, हम यहाँ पे आपको 4 और टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 और टेस्ट अगर आप दे देंगे तो ये जो है 20 प्लस 4, 4 जो इस वाले में नहीं लिखा गया है, 4 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो सेम टेस्ट अगर आप देखेंगे तो आप ऑफलाइन ऑफलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो आप सभी छात्र यहाँ पे आ सकते हैं। ये पहला टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब ये टेस्ट जो है 20 जून को कल जो होने जा रहा है, 20 जून, वो टेस्ट आपको क्या होगा, 12 बजे से ले करके 12 PM टू 2 PM, वो बिल्कुल आपको क्या मिलने वाला है, फ्री टेस्ट है। इसके लिए आपको कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने देखा ऑफलाइन टेस्ट का। इसके लिए आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है, पटना में अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो ये आपका है गोपाल मार्केट, 2nd फ्लोर, नया टोला, पटना में आकर के देना है। और इसके लिए पहले आपका प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तब तो हमें पता चलेगा कि कितने छात्र आ रहे हैं। अब मान लो कि हमारे यहाँ हजारों की संख्या में छात्र तो आएंगे, लेकिन हम उनके बैठने के लिए भी बंदोबस्त तो हमें करना पड़ेगा। छात्र कहाँ बैठेंगे, उनका सीटिंग अरेंजमेंट देना पड़ेगा। तो आप जो है इस वाले नंबर पे आप जो है 9709519563 पर आप मैसेज करेंगे कि जो है ऑफलाइन टेस्ट पटना, इतना लिख करके आप मैसेज करें, हमारी टीम आपको पूरा मैसेज पे रिप्लाई दे देगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा और आप जो है इस फ्री टेस्ट को बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे जरूर करिएगा। ये 20 जून को आपका है, ये फ्री टेस्ट का लाभ उठाने के लिए आप इस नंबर पे आप जरूर आप इसको मैसेज कीजिए। ऑनलाइन बच्चे भी इस टेस्ट को पूर्णतः फ्री दे सकते हैं, उसके लिए भी आप इसी नंबर पे लिख करके क्या करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। ऑफलाइन बच्चे लिखेंगे ऑफलाइन टेस्ट तो उनका ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखेंगे ऑनलाइन टेस्ट तो उनका ऑनलाइन में करवा दिया जाएगा। तो ये अभी आप जैसे आप हो तो बिना विलंब किए हुए जल्दी से जल्दी आप इनरोलमेंट करवा लीजिए अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जो है हमने डेटा पे बात किया, ये हमारा प्रूफ था जो आपको आज मुझे लगता है कि सब लोग 2-4 रिजल्ट दे करके भी आप के पास जुड़ाते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है। हमने तो यहाँ आपके सामने पूरा का पूरा डेटा दिया है। आप जो ये बैच फ्री बैच नहीं था, पहले जानते हो कि हमारा जो बैच चलता है ये सारा बैच पेड बैच है, हम यहाँ पे ऑनलाइन में चलाते हैं, वही ऑनलाइन बैच का ये पेड बैच है। देख लो यहाँ पे मेंटरशिप, आप सब जानते हो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच जो है जीएस हब सिविल सर्विस चलाता है, अंजलि मैम, रितेश सर के मार्गदर्शन में। मैं भी उसमें हूँ, ज्योग्राफी का पार्ट मैं भी लेकर के आता हूँ, तो उसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।